हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते क्या हैं। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज लॉ। लॉ ऑफ टॉर्ट एक रॉन्गफुल एक्ट यानी एक गलत काम को हम टॉर्ट कह सकते हैं, वो एक्सीडेंटली हो या फिर इंटेंशनली हो। इसमें जो इंजर्ड पार्टी होती है वो अपने डैमेजेस के लिए सामने पार्टी से कंपनसेशन ले सकती है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन के दौरान सीजर को डॉक्टर पेशेंट के पेट में ही भूल जाते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट की फैमिली उस डॉक्टर पे क्लेम लगा सकती है, नेग्लिजेंस का यानी लापरवाही का केस लगा सकती है। दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट। यहाँ पे डॉक्टर का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अपने पेशेंट के साथ इस तरह करे। एग्जाम्पल सेकेंड, मस्जिद में प्रेयर के दौरान जो अजान दी जाती है, लोगों को राइट है अपने फ्रीडम, अपने रिलीजियस को लेके। वहीं सामने देखा जाए तो सोसाइटी में ये एक साउंड पोल्यूशन क्रिएट होता है, यानी न्यूसेंस का केस लग सकता है, बाधा डालना। जो ये एक ट्रू एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल थर्ड में समझते हैं, पर्सन ए कार पार्किंग के दौरान अपनी कार को पार्क करके खड़े थे। पर्सन बी सामने से आते हैं एंड पर्सन बी के कार को ब्लॉक करते हैं, डैमेज करते हैं। यानी यहाँ पे ये इंटेंशनली किया गया है, उनको कार दिख रही थी पर्सन ए की, स्टिल पर्सन बी डूइंग दिस। यह काम एक इंटेंशनली माइंड से किया गया है। ये तीनों ही एग्जाम्पल टॉर्ट में आते हैं। टॉर्ट हैज़ टू टाइप्स, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग को हम प्राइवेट रॉन्ग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई दोनों के बीच में फाइट होती है प्रॉपर्टी को लेके, तो ये बनेगा एक्स वर्सेस वाई। उसी तरह क्रिमिनल रॉन्ग में हम पब्लिक रॉन्ग की बात करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टेट ऑफ बिहार की। बिहार में पर्सन ए एंड पर्सन बी दे फाइट ईच अदर एंड यहाँ पे पर्सन बी ने पर्सन ए का मर्डर कर दिया, तो ये केस बनेगा द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बी। तो यही कुछ एग्जांपल्स थे टॉर्ट्स के। अब आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट जिसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। These 4 principles comprises an agreement। यहीं से एक एग्रीमेंट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए ने अपनी कार बेची पर्सन बी को। पर्सन बी ने उस कार को खरीदा, बदले में उसने मनी दिया, पैसे दिए पर्सन ए को। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। पर्सन ए ने अपनी कार दी, पर्सन बी ने उसको बदले में पैसे दिए, यानी एक एग्रीमेंट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑफर किया, उसको एक्सेप्ट किया गया पर्सन बी के द्वारा, और ये बनता है एक एग्रीमेंट में हमने कंसिडरेशन लगाया, मनी, और ये इन्फोर्सेबल हुआ बाय लॉ। इसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट दोनों को ही समझ लिया है। अब जानते हैं इसके डिफरेंसेस को। टॉर्ट एक अनजस्टिफाइड एक्ट होता है, ओमिशन होता है। इसके रिजल्ट हार्म होते हैं, किसको लेकर? पर्सन या फिर प्रॉपर्टी को लेकर। ये किसी पर्सन को भी नुकसान पहुंचा सकता है और प्रॉपर्टी को भी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, when you agree to purchase or buy something, some goods, you are entering in a contract with the seller। कंपनसेशन के नज़रिए से टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। बैकवर्ड लुकिंग, टॉर्ट में क्या होता है? एग्जाम्पल, वो पेशेंट, उसके पेट में सीजर थी, तो वो डॉक्टर से 10 करोड़ की तो डिमांड नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिमिटेड होती है। फॉरवर्ड लुकिंग में कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइन हुआ है कि अगर 5 लाख का नुकसान हुआ है तो वो कंपनसेशन सिर्फ 5 लाख ही ले सकता है। यहाँ पे लिमिटेड चीज़ों की कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब ड्यूटी में टॉर्ट के एग्जाम्पल से वो डॉक्टर किसी एक पेशेंट या किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को तो अच्छी तरीके से उसका ऑपरेशन करेगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। वो एक पूरे कम्युनिटी पे काम करेगा। पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसी पर उसकी ड्यूटी होती है। अब समझते हैं कंसर्न। किसी भी तरह का रॉन्गफुल एक्ट करने से हम सामने वाले पर्सन से परमिशन तो नहीं लेते, कंसर्न तो नहीं लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम इसका अपोजिट करते हैं, हम उससे कंसर्न लेते हैं, उसी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब टॉर्ट में मेड बाय जजेस, मतलब बेस्ड ऑन जजेस इंटरप्रिटेशन और डिसीजन। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मिंग अ लीगल कोड, एक लीगल कोडेक्स बुक ऑफ लॉ होती है। अब हम बात करेंगे लॉ सूट की।
टॉट के एग्जाम्पल में जैसे ए पर्सन ने पर्सन बी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे मर्डर होते वक्त पर्सन वाई ने देख लिया, तो पर्सन वाई भी पर्सन ए के अगेंस्ट जाके केस कर सकता है। तो ये थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फाइल अ केस और सूट। इन कॉन्ट्रैक्ट ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन फाइल अ सूट। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से वॉइड हो सकता है, अब हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी वो पर्सन जो अपने सही पोजीशन में नहीं है, अपने होशो हवास में नहीं है, उसने ड्रिंक कर रखी है या उसने अपनी मेंटलिटी उसके पास नहीं है, तो वहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी पार्टी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, किसी तरह से उसको डराया धमकाया ना हो, वहाँ पे पार्टीज़ का फ्री कंसेंट हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, उसे डराया धमकाया ना गया हो, उसको एक फ्री कंसेंट दिया गया हो कि ताकि वो अच्छे से अपने सोच समझ से उससे कॉन्ट्रैक्ट उसको वैलिड करे। लास्ट हम बात करेंगे माइनर्स की। अ माइनर्स इज़ नॉट कंटेम्प्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे अगर उस पर्सन की 18 एबव एज होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। वहीं अगर उसकी एज 18 ईयर्स से नीचे की होती है, माइनर होता है वो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये तीनों ही एग्जांपल्स हमें बताते हैं किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।